सुप्रभात विद्यार्थियों, नमस्कार। विद्या विहार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग सुमित्रानंदन पंत की रचना चींटी को पढ़े थे और इस भाग में हम लोग उन्हीं की रचना चंद्रलोक में प्रथम बार, जो उनकी रचना ऋचा से लिया गया है, उनकी रचना ऋचा से लिया गया है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो कवि सुमित्रानंदन पंत जी लिखते हैं, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, दिग्विजयी मनसूत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ नए शुभ नए चंद्रयुग का, भूको दे गौरव फहराए ग्रह उपग्रह में, पृथ्वी का श्यामल अंचल सुख संपद संपन्न जगत में, बरसे जीवन मंगल, अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। इसमें आप देख पा रहे हैं, इसके टेक्स्ट के पीछे, यह पृथ्वी से जब मनुष्य चंद्रमा के तल पर पहुंचा था, तो मनुष्य जब इस लैंडर के माध्यम से वहां उतरा था, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर गए थे, उसमें यूवी गागरिन, नील आर्मस्ट्रांग और माइकल कॉलिंस। लेकिन 2 यात्री चंद्रमा पर उतरे थे, उसमें यूवी गागरिन और नील आर्मस्ट्रांग और माइकल कॉलिंस चंद्रयान के मुख्य यान में चंद्रमा का चक्कर लगा रहा। तो उस समय का वर्णन करते हुए कवि, प्रकृति के जो सुकुमार कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। जब चंद्रलोक में अर्थात चंद्रमा के शिखर पर, चंद्र अर्थात पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा है, उसके शिखर पर, उसके ऊपर जब मानव ने किया पदार्पण, पहली बार मानव ने अपना पैर रखा था, मानव पहली बार पहुंचा था, तो छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। तो जो देश काल, जो समय और देश काल का दुर्जय बाधा बंधन अर्थात कठिनाई से जीता जाने वाला जो बंधन था, वह छिन्न भिन्न हो गया था। जो देश काल, समय काल के अनुसार जो दुर्जय था हमारे लिए, जहां पहुंचना कठिन था, उस दुर्जय बाधा बंधन को मनुष्य पार करके और छिन्न भिन्न कर दिया। कि अर्थात कहने का आशय है, जो अब तक दुर्जय था, उस दुर्जय बाधा बंधन को मनुष्य ने चंद्रमा पर पहुंच करके छिन्न भिन्न कर दिया। दिग्विजयी मनसूत निश्चय यह महत ऐतिहासिक क्षण, दिग्विजयी अर्थात विश्व विजयी, मनसूत अर्थात मानव के लिए यह महत ऐतिहासिक क्षण, यह जो क्षण था, जो चंद्रमा पर पहुंचने का समय था, वह बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था। इतिहास में लिखने योग्य वह समय था, जो इतिहास में दर्ज है। भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कामना करते हैं, इस मिशन से जो पृथ्वी पर झगड़े हो रहे हैं, वह झगड़े, वह विरोध शांत हो जाए और सभी देशों के लोग निकट आ जाएं, सब निकट आ जाएं, सब निकट आए सब देशों के जन, अर्थात सभी देशों के लोग निकट आ जाएं, अर्थात एक दूसरे से प्रेम सद्भाव के साथ यहाँ पर निवास करें। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। युग युग का पौराणिक, जो हर युग में मानव स्वप्न देखता रहा है, चाहे वो कोई युग रहा हो, त्रेता हो, द्वापर हो, सतयुग हो, कलयुग हो, जो अब तक मानव युगों से स्वप्न देखता आया था, जो पौराणिक पुराने समय से जो स्वप्न देखा जा रहा था, वह स्वप्न चंद्रमा पर पहुंचने का जो स्वप्न था, अब मानव का संभव हो गया है। समारंभ
शुभ नए चंद्रयुग का, भू को दे गौरव। और समारंभन शुभ नए चंद्रयुग का, और नए चंद्रयुग का आरंभ हो गया है। और यह नया चंद्रयुग वह हमारे भू, हमारी पृथ्वी को गौरव प्रदान करे, ऐसी कामना कवि सुमित्रानंद पंत कर रहे हैं कि जो यह चंद्रयुग का, नए चंद्रयुग का शुभारंभ हुआ है, वह शुभारंभ हमारी पृथ्वी को गौरव प्रदान करे, यश प्रदान करे। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। और जो यहाँ का मनुष्य मानव है वह चंद्रमा पर ही नहीं बल्कि अन्य ग्रहों और उपग्रहों पर भी इस धरती का जो श्यामल अंचल है, हरा भरा झंडा है, वह अन्य ग्रहों और उपग्रहों पर मानव फहराए, ऐसी कामना कवि सुमित्रानंद उत्पन्न कर रहे हैं। और कह रहे हैं आगे, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। और कवि सुमित्रानंद की कामना यह भी है, सुख संपद, सुख और संपत्तियों से संपन्न इस संसार में बरसे जीवन मंगल, सभी के जीवन पर मंगलमय बरसात हो, अर्थात सभी का जीवन मंगलमय हो और सभी को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। अमेरिका सोवियत बने नवदिक रचना के वाहन, और जिसकी चंद्रलोक में, चंद्रमा पर पहुंचने में सबसे बड़ी भूमिका है, वह देश अमेरिका है। और सोवियत है, वह इस नए दिक रचना, इस नए दिशा में, इस चंद्रमा की दिशा में, चंद्रमा पर जाने के वाहन के रूप में प्रयोग हुए। अर्थात अमेरिका और सोवियत रूप दोनों के संयुक्त प्रयास से मानव जो है वह चंद्रमा पर पहुंच पाया है। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। और कभी सुमित्रानंद की यह भी कामना है कि सभी के लोग जीवन पद्धतियों में, जो जीवन जीने के तरीकों में जो भेदभाव है वह समन्वित हो जाए, वह एक समान हो जाए। अर्थात सभी लोगों के जीवन जीने का तरीका, सोचने का तरीका एक समान हो जाए और लोगों का मन जो है वह विस्तृत हो जाए। जो भेदभाव की भावना है लोगों के मन में वह समाप्त हो जाए और सभी का मन विस्तृत हो जाए, ताकि सभी एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना से निवास करे और पृथ्वी पर शांति बनी रहे, ऐसी कामना कवि पंत जी कर रहे हैं। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसको विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और साथ ही यह वीर रस का काव्य है, यह वीर रस का काव्य है, और जहां वीर रस होता है वहां वो ओज होता है। और यह इसकी भाषा जो है खली बोली है, और इसमें सुख संपन्न जगत में यह सवर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें साहित्यिक खली बोली का प्रयोग कवि सुमित्रानंद पंत ने इस काव्य में किया है। जिन प्रश्नों को आपको उत्तर देना है, पहला है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, तीसरा है चंद्रमा पर मानव के कदम रखते ही उन्हें क्या आशा बध गई। संदर्भ आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के चंद्रलोक में प्रथम बार नामक पाठ से लिया गया है, जो ऋचा से अवतरित है। इसके रचयिता कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। रेखांकित अंश जो किया गया, रेखांकन किया गया, उसकी आपको व्याख्या करनी है। तो आप देख पा रहे हैं इन दो लाइनों को रेखांकन किया गया है, इसकी आप अपने उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करेंगे। और साथ ही पूछा गया है चंद्रमा पर मानव के कदम रखते ही उन्हें क्या आशा बन गई, तो आप इसका उत्तर देंगे। उन्हें चंद्रमा पर जब मानव ने कदम रखा तो उन्हें यह आशा बन गई कि मनुष्य कोई भी कठिनाई से जीता न जाने वाला बंधन है, वह कोई भी लक्ष्य है वह प्राप्त कर लेगा, और साथ ही इस पृथ्वी पर सुख संपत्ति और संपन्नता हमेशा बनी रहे और सबका जीवन मंगलमय होए। आगे
कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, अलयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य, भूराष्ट्र करे आत्मर्पण, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्राचीन पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानंद। इसमें कभी इस जो इस समय परमाणु युग चल रहा है, अणु युग चल रहा है, उसकी बात को कह रहा है कि अलयुग बने धरा जीवन हित। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं, जो पृथ्वी पर अणु युग है, परमाणु युग का समय है, वह अणु युग, उस अणु का प्रयोग, परमाणु का प्रयोग इस धरा अर्थात इस पृथ्वी पर जीवन हित, मानव की भलाई के लिए किया जाए, और स्वर्ग सृजन का साधन उस परमाणु को, उस अणु को, उस परमाणु को जो है सृजन का साधन बनाया जाए। अर्थात कवि सुमित्रानंद के पंत के कहने का आशय है कि जो परमाणु का उपयोग है, उस परमाणु का उपयोग पृथ्वी के विनाश के लिए न करके उसका प्रयोग हम बिजली आदि को बनाने में करें, जिससे यह पृथ्वी का विनाश न हो, बल्कि लगातार इस पृथ्वी का विकास हो और वह पृथ्वी जो स्वर्ग के समान हो जाए, ऐसी कामना सुमित्रानंद पंत कर रहे हैं। और आगे कहते हैं, मानवता ही विश्व सत्य, भूराष्ट्र करे आत्मर्पण। और इस पृथ्वी पर मानवता ही, इस विश्व में, इस पृथ्वी पर मानवता ही सबसे बड़ा सत्य है। मानवता अर्थात एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति प्रेम होना ही सबसे बड़ा सत्य है। इसको भू राष्ट्र करे आत्मा। इस पर जो पृथ्वी के जो अलग अलग राष्ट्र हैं, अलग अलग देश हैं, वह इसको आत्मर्पण करें, इसको अपने आत्मर्पण सभी अपना स्वीकार करें कि विश्वपुरी इस पृथ्वी पर मानवता ही सबसे बड़ा सत्य है। इसको भी विश्व के सभी राष्ट्रों को इस बात को आत्मर्पण करना, स्वीकार करना चाहिए, ताकि इस पृथ्वी पर सुख और शांति बनी रहे और निरंतर यह पृथ्वी स्वर्ग की ओर, स्वर्ग बनने की ओर अग्रसर रहे और इस पृथ्वी पर स्वर्ग बना रहे। आगे कभी सुमित्रानंद पंत जी कह रहे हैं, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन। कवि पंत जी कह रहे हैं, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर। धरा चंद्र, पृथ्वी और चंद्रमा का जो आपसी प्रेम है, वह जगत में, संसार में प्रसिद्ध रहा है कि दोनों एक दूसरे से इतने प्रेम करते हैं कि दोनों एक दूसरे के आसपास ही लगे रहते हैं, कहीं दूर नहीं जाते, उसी के आसपास चंद्रमा जो है पृथ्वी का ही चक्कर लगाता रहता है। यह प्रेम जो है आज से नहीं बल्कि पुरातन समय, पुराने समय से प्रसिद्ध रहा है। हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानंद। जैसे चंद्रमा को देखने से समुद्र में ज्वार आता है, समुद्र में लहरें उठती हैं, चंद्रमा को देखने से समुद्र में जैसे लहरें उठती है, ज्वार आता है, ऐसे ही इस हृदय रूपी समुद्र में, इस हृदय रूपी, हमारे हृदय रूपी समुद्र में चंद्रमा को देखकर स्वर्गिक ज्वार, स्वर्ग के समान हमारे हृदय में। और हृदय कैसा? तो हृदय जो समुद्र रूपी हृदय है, इस हृदय में चंद्र आनंद, इस चंद्रमा के मुख को देख करके चंद्रधन आनंद, चंद्र आनंद, अर्थात चंद्रमा के मुख को देखकर, अर्थात चंद्रमा को देखकर हमारे समुद्र रूपी हृदय में स्वर्गिक ज्वार उठता है, स्वर्ग के समान। जैसे समुद्र में चंद्रमा को देखकर समुद्र में ज्वार उठता है, ऐसे चंद्रमा को देखकर हमारे स्वर्ग रूपी हृदय में, स्वर्ग सिंधु सागर रूप, समुद्र रूपी हृदय में हमारे स्वर्गिक ज्वार उठता है। ऐसी बात कवि सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं। यह भी वीर रस की कविता है और इसका गुण जो है गुण ओज है। और इसमें हृदय सिंधु, हृदय
रूपी समुद्र, अर्थात इसमें यहाँ रूपक अलंकार है। स्वर्ग सृजन में स्वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। चंद्रानंद, चंद्रमा के समान मुख, अर्थात इसमें उपमा अलंकार है। चंद्रानंद में उपमा, चंद्रमा के समान मुख को देख करके हमारे हृदय में स्वार्गिक ज्वार उठता है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसको विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे। पहला प्रश्न है कि उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा है विश्व का एकमात्र सत्य क्या है। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के चंद्रलोक में प्रथम बार नामक पाठ से लिया गया है, जो ऋचा से अवतरित है और इसके रचयिता कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। रेखांकन जो किया गया है उसकी रेखांकन अंश की आप व्याख्या करेंगे। ये अंतिम 2 लाइनों का रेखांकन किया गया है, इसकी आप अपने उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करेंगे। और तीसरा प्रश्न पूछा गया है विश्व का एकमात्र सत्य क्या है। तो इसमें कवि ने कहा है कि मानवता ही विश्व सत्य। तो मानवता जो है विश्व में एकमात्र सत्य है, ऐसा कवि सुमित्रानंद पंत ने कहा है। उत्तर देंगे। मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस पाठ को समझ पाए होंगे और इसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में इनके प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे और प्रयास करेंगे कि आप अच्छा उत्तर लिखें ताकि यूपी बोर्ड परीक्षा में आप अच्छा नंबर पा सकें। इसी के साथ अगले पाठ के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए और निश्चिंत होकर पढ़ाई में ध्यान लगाइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।